औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 7.3 जो पेज नंबर 234 पर पड़ा है। आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आप इसको देख लें कि हम वही प्रोसीजर इस पर इस्तेमाल करेंगे कि क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि गिवन किया है, उसके बाद रिक्वायर्ड और तीसरा जो होता है प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गिवन हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स और इसकी वैल्यू जो है वो 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 है। अब जिस तरह हमने रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट के लिए पढ़ा था, डिस्क्रीट का मतलब है कि बिलोंग्स टू डब्ल्यू, सेट डब्ल्यू यानी होल नंबर्स, और यहाँ पर कंटिन्यूस के लिए है। तो कंटिन्यूस में हम एरिया फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर हम डिस्क्रीट डेटा में हम समेशन इस्तेमाल करते हैं। दोबारा देख लेते हैं कि कंटिन्यूस ये पॉइंट जो है ये कंटिन्यूस पर मुश्तमिल है। इसके लिए हम इंटीग्रेशन का साइन इस्तेमाल करते हैं और अगर हमारे पास डिस्क्रीट डेटा होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ऐसे नंबर जो नेचुरल नंबर या होल नंबर कहलाते हैं, उसको हम डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। तो बाकी चीज़ें उसी तरह है, सिर्फ समेशन और इंटीग्रेशन में फर्क आ जाएगा। तो हमारे पास फंक्शन जो है वो है कंटिन्यूस फंक्शन। अब क्वेश्चन क्या है, रिक्वायर्ड में है फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आप इस यहाँ पर के की कीमत मालूम करें। दूसरा क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इज डेंसिटी, अगर एफ ऑफ एक्स इज डेंसिटी फंक्शन हो तो फिर के की कीमत मालूम करें। बी पार्ट की तरफ आते हैं। बी पार्ट में कहते हैं फाइंड आल्सो द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ टू सैंपल वैल्यूज विल एक्सीड 1। ये बाद में हम डिस्कस कर लेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। तो थर्ड वन कंप्यूट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो तीसरा क्वेश्चन ये हमारे पास बन रहा है। तो आगे चलते प्रोसीजर की तरफ। प्रोसीजर में वो कहता है कि एक फंक्शन प्रॉपर डेंसिटी फंक्शन कहलाता है अगर इसमें ये दो प्रॉपर्टी होंगी। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स विल बी डेंसिटी फंक्शन या प्रॉपर डेंसिटी फंक्शन इफ इट हैज दिस टू प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है एफ ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी फंक्शन हमारे पास हमेशा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा फॉर ऑल एक्स। एक्स का कोई भी आप वैल्यू ले ले तो ये हमारे पास ग्रेटर होगा। तो देखिए अगर के हम पॉजिटिव ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पूरा का पूरा फंक्शन या ये 2x आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 3x 4x जो भी आ रहा है या इशारिया में आ रहा है तो ये फंक्शन हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा और इक्वल टू 0 भी है। इसको भी देख रहे अगर x की कीमत 0 और 2 के दरमियान है, x बिलोंग्स टू 0, 2, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल रैंडम एरे में एक ही बात को कहते हैं। अगर ओपन इंटरवल है फिर भी हम क्लोज लेते हैं, अगर क्लोज है तो फिर भी क्लोज लेते हैं। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप पेज नंबर 233 पर तफसीलन पढ़ सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी। और कहता है कि इस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी इस इंटरवल के आगे या पीछे। ये मैं डिटेल के साथ प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। तो ये फंक्शन जो है ये 0 है या ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स, एनी एक्स के लिए। उसके बाद है कि इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा क्लू दिया है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर आता है या टोटल एरिया। यहाँ पर एरिया और प्रोबेबिलिटी एक ही चीज का नाम है। एरिया फाइंड करना है या प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो ये हमारे पास इस रैंडम वेरिएबल चैप्टर में एक ही चीज को कहते हैं। और रिकॉल में मैंने यहाँ पर लिखा है कि प्रोबेबिलिटी की कीमत हमेशा 0 लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। यानी ये क्लोज इंटरवल होता है, 0 और 1 इसमें इंक्लूड होते हैं। ये हमने तकरीबन 10-12 दफा पढ़ा है, यहाँ पर सिर्फ रिकॉल कर लिया है। तो आते हैं द फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड व्हेन के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये डिफिनीशन है, किस चीज का डिफिनीशन है? ये डिफिनीशन है डेंसिटी फंक्शन का कि ये कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। उसके बाद द सेकंड कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड। अगर हमारे पास सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ये यहाँ आ जाएगा। इफ तो उसने कहा है कि ये प्रॉपर डेंसिटी फंक्शन है, गिवन है तो हमने इसको प्रॉपर ले लिया है।
तो यहाँ पर 1 लिख लिया है, यहाँ पर ये चीजें लिखी है। अब मसला ये आ रहा है, इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस फंक्शन की कीमत 0 और 2 के दरमियान है। 0 इस साइड पर देखे, इस पिक्चर को देखे, 0 और 2 में इस फंक्शन की कीमत f of x इक्वल टू kx है। 0 से इस साइड पर भी 0 है और 2 से इस साइड पर भी इस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हमने डिकम्पोज कर दिया 3 पार्ट्स में, माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 टू 2, 2 टू इन्फिनिटी, इस लिहाज से। और ये कहाँ से हमने लिया है, ये हमने गिवन में लिया है। गिवन में, ये गिवन में हर इक्वेशन पर डिपेंड करते हैं, इसका अपने एहतियात करना है। तो देखे 1 इज इक्वल टू 1 इन्फिनिटी टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर फंक्शन 0 डिफाइन है। एल्सवेयर का मतलब है कि 0 से कम हो या 2 से बड़े हो तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। तो ये देखो, ये 0 से कम है, माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। ये देखिए, ये 2 से बड़े है, तो यहाँ पर भी ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। हाँ, इसकी हमें पता है कि 0 टू 2 इस फंक्शन की कीमत है एफ ऑफ एक्स, आप लिख लेंगे के एक्स। ये हर इक्वेशन के लिए आपने लिखना है, ये पार्ट जो है ये अपने हर एक, मगर ये होगा कि हर क्वेश्चन के लिए इसकी पैटर्न जो होगा वो चेंज होता रहेगा। अब इसको हल करते तो आ जाएगा 0 प्लस 0 से 0 आ जाएगा, कि बाहर निकालेंगे कि एक्स 0 टू 2 एक्स डी एक्स है, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये सिंपल, इंतहाई सिंपल इंटीग्रेशन है, एफएससी लेवल का इंटीग्रेशन है, आप इसको हल कर सकते हैं। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो अब एक दफ़ा 2 की पावर 2 आ जाएगा, माइनस 0 एक 2 आ जाएगा, या इधर लिख ले 2 इधर लिख ले, कोई बात नहीं है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 के, तो 1 इक्वल टू 2 के आ गया। अब के की कीमत हमारे पास आ जाएगी 1/2। पुट इन इक्वेशन ए, तो इक्वेशन ए में इसको पुट करेंगे, तो यहाँ पर था के एक्स, यहाँ पर आ गया 1 डिवाइड बाई एक्स। तो आसान सी चीज़ है, इतनी बड़ी बात ये नहीं है। क्लियर है ये? तो हमने के की वैल्यू ढूंढ लिया। इसको दोबारा देख लेते हैं। वो कहता है कि इस फंक्शन की कीमत एफ ऑफ एक्स की कीमत ये होगी, और इस इंटरवल में, इस इंटरवल के आगे या इसके पीछे, इससे पहले या इसके बाद इस फंक्शन की कीमत 0 है, 0 है। तो इन चीज़ों का आपने इंतहाई ख्याल रखना है, हर इक्वेशन पर ये चेंज होते रहते हैं। इसके बाद आते हैं पेज नंबर 2 की तरफ। तो पेज नंबर 2 ये पढ़ा, पेज नंबर 2 में कहता है, क्वेश्चन नंबर है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो एरिया ऑफ सीटेड, देखे ये फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2x। तो ये फंक्शन मैंने 2-3 दफ़ा आप लोगों के लिए बनाया है। तो यहाँ पर आसान, ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ आपने, मैंने तफसील आपको पढ़ाया था। तो इस पर एक और बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। तो देखिए, ये 1 1, ये 2 2, तो इसका आप ले ले ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अगर इस फंक्शन में हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2x में हम 2 पुट करते हैं तो हमें 1 देता है, अगर हम 1 पुट करते हैं तो इशारिया 5 देता है। तो ये ना, ये पॉइंट अगर 0 पुट करते हैं तो 0 देते हैं, तो 0 0, और ये आ जाएगा 1.5, ये आ जाएगा 2 1। तो ये लाइन आ जाएगा, ये आपके पास लाइन आ जाएगा, ये फंक्शन है। तो इसको हम कहते हैं कि अब वो कहते हैं कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब देखिए, फंक्शन जो डिफाइन किया गया है वो 0 से लेकर 2 तक है। 2 के इधर भी इसकी वैल्यू 0 है, और 0 से कम की वैल्यू भी 0 है, ये नोट कर दे। अब ये ग्राफ अगर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा पढ़ेंगे आगे। ये 4-5 ग्राफ यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसको हम तफसीलन, मैंने एक खूबसूरत ग्राफ आप लोगों के लिए ऑलरेडी बनाया है, तो उस पर मजीद डिस्कशन हम करेंगे, सोचने वाली बात है। तो ये जो आपके पास ये जो ट्रायंगल आ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है, इसकी कीमत 1 है। आपसे वो पूछ रहा है कि अगर 1 से ज़्यादा हो तो ऑटोमेटिकली 2 पर ये रुक जाएगा, क्योंकि इस फंक्शन को जब डिफाइन किया गया था तो उसकी कीमत 0 और 2 के दरमियान। वो कहते हैं इसकी आप कीमत मालूम करेंगे। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें मैंने बड़ा खूबसूरत तरीके से बयान किया। फिलहाल आप इसी पर गुजारा कर ले, सेकंड लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा तफसीलन। तो देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसका एरिया फाइंड करना है। तो जब हम इसको इधर से काट लेंगे तो देखिए 1 2 3 4 4 मुसलस आ रहा है। तो ये इसका असल में जो हमारे पास ये 3/4 आ रहा है। तो देखे, या इसको हल कर लेते हैं कि फ्रॉम 1 to 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी एक्स। देखे, अब 0 to 2 नहीं आपसे पूछ रहा है, 0 to 2 तो 1 के बराबर है। वो कहते हैं नहीं, एक्स ग्रेटर देन 1, जब 1 से बड़ा होगा तो कहाँ तक जा रहा है। तो आगे हमने पढ़ा था कि 0 और 2, 0 कम से कम है और 2 इसका बड़ा है, तो 1 से 2 तक इस तरह हम लेते हैं, क्योंकि
2 के बाद इसकी वैल्यू 0 आ रही है और वहाँ 0 के पहले से भी वैल्यू, तो ये देख ऑटोमेटिकली आपने सोचना होगा, ये आप लोगों का कॉमन सेंस है कि अगर x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो कहाँ तक जाएगी। तो मुख्तलिफ क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि 1 से लेकर 2 तक जाएगा। अब सिंपल फंक्शन है, x/2 वही वैल्यू है, इसको हल करेंगे तो x² 4 आ जाएगा। 2 और 1 इसके लिमिट्स है, इसमें पुट करेंगे, मुख्तलिफ चीज़ आप कर लेंगे तो आ जाएगा 3/4। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप किया, आसान है, एलसीएम वगैरह लेने के बाद आ जाएगा 3/4। ये किसकी है, x ग्रेटर देन 1 की। वो कहते हैं टू सैंपल वैल्यूज एक्सीडिंग 1, टू सैंपल, तो 2 दफा कर ले एक्सीडिंग 1, अगर 1 से एक्सीड कर रहे तो 2 दफा करने से इसका क्या आ जाएगा, तो 3/4 ज़र में 3/4 आ जाएगा, 9/16। इसको दोबारा टू सैंपल वैल्यू, अगर डबल कर ले एक्सीडिंग 1, अगर 1 से आ रहा है तो 3/4 ज़र में 3/4 आ जाएगा, 9/16। तो इसमें कंफ्यूजन वाली इतनी बड़ी बात नहीं है। अमूमन ये क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभार ये भी पूछ लेता है टू सैंपल वैल्यू, अगर 2 वैल्यू हो एक्सीडिंग 1, अगर 1 से एक्सीड कर रहा है तो एक की वैल्यू आ जाएगी, दूसरे की वैल्यू भी आ जाएगी, इसको ज़रब कर लेंगे तो 9/16 आ जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था टू कंप्यूट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो कंप्यूट करने के लिए हम अब ये देखिए, अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो इसकी क्या पोजीशन होगी, अगर 0 और 2 के दरमियान है तो इसकी क्या पोजीशन होगी, और अगर s ग्रेटर देन 2 है तो इसकी पोजीशन क्या होगी। अब ही हम देखते हैं कि अगर f ऑफ x प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन x, इसके लिए फार्मूला हमारे पास ये है। तो फॉर माइनस इन्फिनिटी टू 0, तो आप यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू x लिख लेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू क्यों 0 है, 0 इस वजह से है कि 0 से कम चीज़ आपने लेनी है, जब 0 से कम चीज़ें लेंगी तो इस फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है, इस वजह से हमने यहाँ पर 0 लिखा। देखे, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपको पता होना चाहिए कि ये 0 क्यों, क्योंकि फंक्शन डिफाइन किया गया है 0 और 2 के दरमियान, तो इस वजह से अगर x की वैल्यू आप 0 से कम लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर 0 और 2 के दरमियान इसकी वैल्यू है तो देखिए माइनस इन्फिनिटी 0 टू x, ये आप यहाँ तक लेंगे, ये नहीं ये, तो ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा x, यानी x की वैल्यू अगर 0 और 2 के दरमियान है, 0 और 2 के दरमियान है तो देखिए ये फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी x/2, 0 टू x, x अननोन है, x का पता नहीं है कि 2 तक है, 3 तक है, कहाँ तक है, तो यहाँ पर हम x लिख लेंगे, यहाँ पर ये इसको हम सिंपल करेंगे, x² डिवाइड बाई 2 पहले से पढ़ा था, 2 इससे भी आ जाएगा, और 0 टू x है तो एक जगह x पुट करने से आ जाएगा x² डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कि अगर हमारे पास 0 टू 2 ये चीज़ें है तो इसकी कीमत है 0x² डिवाइड बाई 4। ये कौन सा फंक्शन है, ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि 0 से लेकर यहाँ तक इसकी कीमत क्या है, फिर 0 से लेकर 1 तक की कीमत है, फिर 0 से लेकर 2 तक की कीमत क्या है, फिर 0 से लेकर 3 तक कीमत क्या है, फिर 0 से लेकर 4 तक कीमत क्या है, इस तरह हम इसको ब्रेक करते हैं। तो इसमें हम कटौती नहीं करते, टोटल देखते हैं। अब देखें x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 होगा तो देखें इसमें माइनस इन्फिनिटी टू 0 आ जाएगा, 0 टू 2 आ जाएगा और 2 टू इन्फिनिटी भी आ जाएगा। समझ में आ रही बात। तो इसमें सारा का सारा फंक्शन है x ग्रेटर देन 2, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर मैंने कहा है कि x ग्रेटर देन 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे इसमें आ रहे हैं, तो पहले हम 0 का ले लेंगे, फिर 2 तक का ले लेंगे और फिर 2 से बड़े का ले लेंगे। इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। फिर दोबारा देख लेते हैं कि 0 से लेकर 1 तक, यानी 1 से इन्फिनिटी टू 0, फिर 0 टू 1, फिर 0 टू 2, फिर 0 टू 3, फिर 0 टू 4, फिर 0 टू 5, ये हम कंडीशन चेक कर देखें। अगर x लेस देन 0 हो, 0 के लिए ये हमारे पास लेते हैं और ये x ग्रेटर, तो ये देखें x ग्रेटर देन 2 का मतलब ये है कि x की वैल्यू अगर 2 से बड़ी है तो इसके साथ ये चीज़ें भी आएगी, x² डिवाइड बाई 4 यहाँ से आ रहा है, ये चीज़ यहाँ से आ रही है, तो देखें इसको, तो देखें ये आ जाएगा 0 टू 2, यानी 0 टू 1, 2, 3 है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है कि बार बार हम इसको रिपीट करें कि 1 से इन्फिनिटी टू 0, फिर 0 टू 1, फिर 0 टू 2, फिर 0, क्वेश्चन पर डिपेंड करते हैं। तो ये देखें 0 टू 2 x/2 dx, ये हमारे पास प्रॉपर PDF है, तो इसकी कीमत हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी।
या मनफी इन्फिनिटी टू 0 0 टू 2 इन्फिनिटी, ये भी हमारे पास प्रॉपर डिफिनीशन इसका आ रहा है। तो 0, फिर 0 से 2 तक, फिर 0 से इन्फिनिटी तक। तो ये तो हमें पता है कि ये टोटल जितना भी बड़ा बन जाएगा 1 आता है, या यहाँ से कैलकुलेशन से भी हमें पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू 1 आ रही है। तो ये आपका डेंसिटी फंक्शन है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।